नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है एक्सेल के ऊपर, और यहां पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक कंप्लीट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप लोग ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन आज मैं कुछ और स्पेशल कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है उस वीडियो के अलावा, तो आप लोग को ये वीडियो भी देखना चाहिए और साथ में वो वीडियो भी जरूर देखिए जो मैंने पहले बनाकर अपलोड किया हुआ है। वो वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर आपके सामने है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इंपोर्ट करना है डेटा आप लोगों को, लेकिन यहां पर आपके पास एक फोल्डर है जिसके अंदर एक डेटा फाइल है, और वो डेटा फाइल किस फॉर्मेट में है मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये है मेरी एक फाइल जो आप देख सकते हैं, टेक्स्ट फाइल है। आप देखिए ध्यान से, ये एक टेक्स्ट फाइल है। अब टेक्स्ट फाइल है तो मुझे इसे इंपोर्ट करना है, लेकिन इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक तरीका है जिसे मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तरीका क्या है, मैं जाऊंगा डेटा टैब पर, और डेटा टैब पे यहां पर ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को गेट डेटा का। गेट डेटा में आप लोगों को फ्रॉम फाइल पर जाना है। यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी आप इंपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप एक्सेल से इंपोर्ट करना चाहते हैं, या तो आप किसी टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट करना चाहते हैं, या तो आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है उससे इंपोर्ट करना चाहते हैं, या आप पूरा का पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पर आप टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों को वो पूछेगा कि भाई किस लोकेशन पर आपकी वो फाइल है, आप वो लोकेशन बता देंगे, और ये है वो लोकेशन जिसमें वो फाइल है। मैंने क्लिक किया इस फाइल पर, और क्लिक करने के बाद मैं करूंगा इंपोर्ट। ठीक है, अब जैसे ही इंपोर्ट करूंगा ये पूरा का पूरा एक्सेल क्या करेगा, उस फाइल को आपकी इस फाइल के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कनेक्ट हो चुका है तो आप लोग के सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, लोड करना है। ये पूरा का पूरा डेटा आपको एक नई शीट पर लोड करना है। तो मैंने यहां पे क्या किया, लोड कर दिया। सीधी सी बात है, मैंने यहां पे लोड कर दिया। जैसे ही मैं लोड पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पास एक नई शीट आ गई है, और उस शीट पर पूरा का पूरा डेटा आप देख सकते हैं लोड हो चुका है। ठीक है, आप देखिए, है ना, बहुत सिंपल तरीके से। अब आप एक बार क्वेश्चन पर वापस आइए। अब ये डेटा लोड भी हो चुका है, अब एक डेटा कनेक्टेड भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे। चलिए एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यह बोला गया है कि आप लोगों को जो फाइल है, नोटपैड फाइल आप लोग के पास है, उस फाइल को खोलना है और उस फाइल को कॉपी करके एक नई शीट पर पेस्ट करना है जो कि इंपोर्ट डेटा नाम से है। तो पहले हम एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं और उस शीट का नाम हम देते हैं इंपोर्ट डेटा। तो मैंने यहां पर नई शीट क्रिएट कर ली और इसका नाम दे दिया है इंपोर्ट डेटा। ठीक है, अब मैंने शीट का नाम इंपोर्ट डेटा दे दिया, और अब मैं क्या करने वाला हूं, उस एक्सेल फाइल को ओपन करने वाला हूं। तो ये लीजिए, मैंने वो नोटपैड वाली फाइल पूरी ओपन कर ली है, और ओपन करने के बाद मैंने किया कंट्रोल ए और कंट्रोल सी। जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने कंट्रोल ए किया और कंट्रोल सी कर लिया कॉपी। अब मैं एक्सेल फाइल को खोलूंगा और एक्सेल फाइल में इसे पूरी की तरह पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देख सकते हैं ये तरीका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके में और इस तरीके में क्या डिफरेंस था ये मैं आपको यहां बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या दिक्कत होगी, और अगर आप ये तरीका यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज मिल सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला गया है कि नेट प्राइस कैलकुलेट करिए उस शीट पर। तो चलिए बेसिकली हमारी ये शीट है, तो इस पे हम लोग नेट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। और नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई विथ दिस सेल। एंटर प्रेस करेंगे और ये लीजिए हमारा ये आ गया है आंसर, और अब मैं इसे ड्रैग कर देता हूं। ये लीजिए आंसर आ गया। ओके, नाउ ऐसे ही आप इंपोर्ट डेटा वाली शीट पर भी कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए यहां पर भी आपने क्या किया, क्वांटिटी इनटू रेट कर दिया, और ये देखिए आप लोग का ये भी जो है कैलकुलेट हो गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप एक काम करिए, आप अपना नोटपैड फाइल खोलिए और उसमें पहली जो लाइन है ना उसका डेटा अपडेट कर दीजिए। तो ये कह रहा है कि पहली लाइन का डेटा अपडेट कर दीजिए और उसे सेव कर दीजिए। चलिए मैं एक बार अपडेट कर देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं क्या जादू होने वाला है। जादू दिखाता हूं पहले आपको। तो यहां पर मैंने पहली लाइन आपको दिखा रहा हूं, क्या अपडेट करना है मुझे, पहली लाइन में चेंजेस करना है, और मैंने नोटपैड फाइल खोल ली है। पहली लाइन में चेंजेस ये करना है कि यहां पर जो है इसको दिसंबर का महीना करना है, और ये 22 रहेगा, और ईस्ट के स्थान पर यहां पर आपको लेना है वेस्ट। तो मैंने वेस्ट लिख दिया है। मिल्क चॉकलेट की जगह आप लोग को डेयरी चॉकलेट करनी है, तो यहां पे मैंने डेयरी चॉकलेट कर दी है। ठीक है, उसके बाद प्लेन की जगह मैं यहां पे नट कर देता हूं।
तो प्लेन की जगह मैंने हटाकर इसे कर दिया है नट, ठीक है, ये लीजिए मैंने नट कर दिया है। और 65 की जगह मैंने लिख दिया है 22, उसके बाद मैंने 55 की जगह लिख दिया है 58। तो ये सारे अपडेट्स मैंने कर दिए हैं। अब अपडेट्स करने के बाद उसने बोला कि सेव कर दीजिए, तो मैंने यहां पर क्या किया, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इस फाइल को मैं कर देता हूं क्लोज। तो मैंने इस फाइल को कर दिया है क्लोज। और अब दोस्तों ये कह रहा है कि रिफ्रेश करिए जो पहले इंपोर्ट की थी आपने फाइल। तो मैंने पहले इंपोर्ट क्या करी थी, ये वाली फाइल करी थी। अब इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। राइट क्लिक प्रेस करते हैं और रिफ्रेश का एक ऑप्शन है, इस पर जाइए और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, ओ माय गॉड, आप देखिए रिफ्रेश करने के बाद आप लोग का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ये देखिए आपका जो फर्स्ट लाइन डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है दोस्तों, क्यों, यहां पर जो आप एक्स्ट्रा कॉलम बना रहे थे वो भी अपडेट हो जाएगा। और ये चीज ध्यान रखेगा, जब भी आप रिफ्रेश करेंगे, अगर वो आपका नेट प्राइस उस फाइल में नहीं होगा तो वो इस फाइल में भी नहीं आएगा। आपको टेबल से बाहर ही एक नेट प्राइस का कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो अपडेट होगा। ये देखिए मैंने क्या किया, यहां पर नेट प्राइस कैलकुलेट किया। ये टेबल के बाहर रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेबल के बाहर, तभी ये कैलकुलेट काम करेगा। अदरवाइज अगर ये इसके साथ कनेक्ट हो गया तो ये काम नहीं करेगा और ये से रिफ्रेश करके अपडेट कर देगा। तो समझना यही है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डेटा इंपोर्ट करते हैं और डायरेक्ट डेटा इंपोर्ट करते समय इसमें एडिट करते हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए कोई रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है ना। तो समझने वाली बात यह है कि आप इससे रिफ्रेश कर सकते हैं और रिफ्रेश करके डेटा को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। यानी कोई भी चेंजेस आप नोटपैड वाली फाइल में करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है। बट इसमें ध्यान भी ये रखना है कि कोई ऐसा कॉलम ना हो जिसमें आप लोग को डेटा पंच करना पड़े। अगर डेटा पंच करने वाला कॉलम रहा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप लोगों को लिंक करना है डेटा को, और लिंक करना है एक ऑप्शन से। एक्सेल का एक फीचर इस्तेमाल करना है जिसे बोलते हैं कंसोलिडेट। चलिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर मेरे पास 2008 का डेटा है, 2009 का डेटा है और 2010 का डेटा है। ये तीन तरह के डेटा मेरे को यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है इन तीनों डेटा को मर्ज इस शीट पर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां क्लिक करूंगा और अब डेटा टैब का एक फीचर है जिसे बोलते हैं कंसोलिडेट। ये देखिए यहां पर आप जाएंगे और जैसे ही शीट पर जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लीजिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही आप क्या करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन मैं तो सम करना चाहता हूं। तो मैंने किया सम पर क्लिक और अब मुझे रेफरेंसेस को ऐड करना होगा। तो पहला रेफरेंस जो मेरा है वो इस शीट पर है, तो मैंने इस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऐड कर दिया। दूसरा रेफरेंस जो है वो मेरा 2009 वाली शीट पर है, तो मैं इस पर गया और इसे भी मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया और फिर इसे भी ऐड कर दिया। तीसरा रेफरेंस जो है मेरा 2010 वाली शीट पर है और इसे भी मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया और इसे भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक पर क्लिक कर दिया ताकि उसके बीच में लिंक भी बन जाए और पूरा डेटा इधर आ भी जाए। तो चलिए ओके प्रेस करते हैं और ये लीजिए मैजिक हो गया दोस्तों। मैजिक देख सकते हैं आप लोग। अब होगा ये कमाल का जादू कि भाई अगर आप इसमें कोई भी डेटा अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप देखिए यहां पर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक कनेक्टिविटी के साथ बन गया है। यानी इन तीनों डेटा को मिलाता हुआ एक डेटा बन गया जिसे बोलते हैं कंसोलिडेट फीचर। यानी कंसोलिडेट फीचर आप लोगों का डेटा मर्ज करने का काम करता है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर दो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 2 अगर आप ओपन करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि आपने कितना कितना अमाउंट कितने कितने कौन सी शीट से उठाया है और किस किस अमाउंट को कितना कितना लिया है यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को अमाउंट दिखा रहा है और उसका टोटल भी यहां पे मेंशन कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए आप लोगों को सिंपल तरीके से इसका टोटल भी यहां पे दिखाई दे रहा है हर एक पार्टी का। और अगर आप लेवल 1 कर देते हैं तो लेवल 1 के हिसाब से आपको टोटल डायरेक्टली दिखाई देता है, ठीक है। तो ये लिंक भी हो गया और कंसोलिडेट भी हो गया, यानी डेटा को मर्ज भी कर लिया आपने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एक सिनेरियो समरी बनानी है। सिनेरियो समरी का मतलब क्या होता है? सिनेरियो समरी का मतलब होता है कि आप लोग फ्यूचर में अपने डेटा को देखना चाहते हैं कि भाई आज जो डेटा आप लोगों का, आज आपको कोई परसेंटेज दी गई है, अगर वो परसेंटेज फ्यूचर में इतनी हो जाए तो आपका डेटा कितना होगा।
सिंपल सी बात समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर मैं जनवरी महीने का एक सिनेरियो आपको दिखा रहा हूं, जिसके अंदर मुझे बोला गया है कि जनवरी महीने में आपको बोनस देना है 10% सैलरी का, तो वो तो दे देंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी बोनस दूं, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में अगर 15% मैं बोनस दूंगा तो फरवरी में कितना बोनस मेरी जेब से जाएगा, मार्च में अगर 20% बोनस दूंगा तो मेरी जेब से कितना जाएगा, और अप्रैल में अगर 25% दूंगा तो मेरी जेब से कितना जाएगा, ये मुझे पता लगाना है। और ये मैं पता लगाऊंगा सिनेरियो समरी की मदद से। चलिए देख लेते हैं। सिनेरियो पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, और हमें अपने करंट डेटा को पहले सॉल्व करना है। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं इक्वल्स टू, और इसको सिलेक्ट किया मैंने, मल्टीप्लाई किया इस सेल के साथ और इसे कर दिया फ्रीज। फ्रीज करने के बाद अब मैंने इसे एंटर प्रेस किया और अब देखिए यहां पर ये कैलकुलेट हो चुका है। और अब इसी तरह से ड्रैग कर देंगे तो ये सारा का सारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब दोस्तों करना क्या है, अब आपको टारगेट बनाना है उस सेल को जिससे आपको बदलना है। जैसे कि मुझे पता है कि अगर 10% बदलकर 15% हो जाए, 15% बदलकर 20% हो जाए, 20% बदलकर 25% हो जाए, तो आपका सिनेरियो क्या आएगा। तो 15, 20 और 25 तीन सिनेरियो आपको यहां पे बनाने हैं और देखना है कि अगर 15% होगा तो बोनस कितना आना चाहिए, कितना जाएगा आपकी जेब से। अभी जो टोटल जा रहा है बोनस आप चेक करें तो इसका टोटल यहां पे आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप देखें तो इसका टोटल आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है कि आपकी जेब से टोटल बोनस कितना जा रहा है। यहां चेक करिए, 15,000 रुपए का बोनस आपकी जेब से जा रहा है। लेकिन अगर आपका सिनेरियो हो फ्यूचर का, और फ्यूचर का सिनेरियो आपको देखना है 15% के हिसाब से, 20% के हिसाब से और 25% के हिसाब से, तो कितना होगा। चलिए चेक करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा, उस सेल को टारगेट बनाइए जो परसेंटेज आपको चेंज करनी है। तो मैंने टारगेट बना लिया है। उसके बाद मैं जाऊंगा डेटा टैब पर, ही एक ऑप्शन मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस का, वहां पे जाइए और सिनेरियो मैनेजर वाले ऑप्शन पर चले जाइए। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो वो पूछेगा कि आपको जो सिनेरियो बनाना है बताइए वो कौन से सिनेरियोज हैं। तो मैंने ऐड प्रेस किया और ऐड पर क्लिक करने के बाद मेरा दूसरा सिनेरियो है फरवरी महीने का। तो मैंने यहां पर फरवरी महीना डाल दिया और ओके प्रेस किया। जैसे ही मैंने फरवरी महीना डाल के ओके प्रेस किया तो इससे मुझसे पूछा कि जो सिनेरियो आप बना रहे फरवरी महीने का, वो सिनेरियो का परसेंटेज क्या है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 0.15। ठीक है, 0.15। तो मैंने यहां पे लिख दिया 0.15 द सिनेरियो ऑफ द फरवरी मंथ। ओके, ऐड कर देते हैं। दूसरा सिनेरियो के बाद तीसरा सिनेरियो हम बनाएंगे मार्च महीने का। तो मैंने यहां पे मार्च महीने का सिनेरियो बनाया और ओके प्रेस किया, और यहां पर जो सिनेरियो रहेगा वो 0.20 रहेगा, यानी 20%। उसके बाद ऐड करेंगे और तीसरा सिनेरियो जो मेरा बनेगा वो बनेगा अप्रैल महीने का। तो मैंने यहां अप्रैल महीना लिख दिया, उसके बाद ओके प्रेस किया, और अब तीसरे सिनेरियो के लिए मैं लिखूंगा 0.25, और अब मैं ओके प्रेस करूंगा और यहां पर मेरे सारे सिनेरियोज मुझे दिखाई दे रहे हैं, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का। अब मुझे क्या करना है, सिनेरियो की समरी दिखानी है। तो मैंने यहां पे समरी पर क्लिक किया। जैसे ही समरी पर क्लिक किया उसने मेरे से पूछा कि आप अपनी किस चीज की समरी देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं इस पूरे चीज का सिनेरियो देखना चाहता हूं विद टोटल। ठीक है, तो मैं इस पूरी चीज का सिनेरियो देखना चाहता हूं विद टोटल। तो मैंने टोटल भी इस रेंज में ले लिया है। अब करना क्या है, मुझे करना है ओके। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा आप देखिए मुझे सिनेरियो दिखा दिया गया है पूरा का पूरा। अगर 10% के साथ आप लोग चेक करते हैं तो आपका 15,000 रुपए खर्च होता है। अगर आप 15% के साथ बोनस देते हैं तो आपका 23,000 रुपए खर्च होता है। अगर आप 20% के साथ खर्च करते हैं, 20% देते हैं बोनस, तो आपकी जेब से 31,000 रुपए जाते हैं। और अगर आप 25% बोनस देते हैं तो आपका 38,000 रुपए आपकी जेब से जाता है। तो देख सकते हैं ये है एक सिनेरियो रिपोर्ट जो आपको बता रही है आपका बोनस अगर इतना इतना जा रहा है तो आपकी जेब से कितना पैसा जाएगा बोनस के रूप में। तो ये सिनेरियो इस तरह से काम करता है। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है स्प्लिट द स्क्रीन। तो चलिए स्प्लिट स्क्रीन के लिए आपको इंपोर्ट डेटा वाली शीट पर आना है। जैसे कि मैं आ गया हूं, और स्प्लिट स्क्रीन बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। रो 9 पर आप क्लिक करिए। जैसे मैंने रो 9 पर क्लिक कर दिया और मैं चाहता हूं कि रो 9 पर क्लिक करने के बाद मैं इसकी स्क्रीन को स्प्लिट कर दूं। तो इसका क्या फायदा होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए आप व्यू टैब पे चले जाइए और व्यू टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन स्प्लिट हो गई। स्प्लिट कैसे हुई और क्या फायदा है इसका आप चेक कर सकते हैं। अब आपका नीचे का डेटा अलग हो गया है और ऊपर का डेटा अलग हो गया है। चेक करिए, मान लीजिए कोई डेटा आपको किसी जगह पर देखकर टाइप करना है। जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन आपको यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करनी है,
तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज देता है। जैसे अभी मेरे को यहां से कॉपी करना है और यहां पे पेस्ट करना था ये वाला डेटा, तो इसका फायदा होता है। स्प्लिट स्क्रीन से आप काफी सारे एडवांटेज ले सकते हैं, यानी आपका डेटा एक ऊपर आ जाता है और एक नीचे, सिमिलर डेटा आपका नीचे भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज आपको मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का, जिससे आप डेटा को एक साथ मैनेज कर पाएंगे। सेम डेटा को 2 बार दिखा रहा है, ये देखिए, है ना कमाल की चीज। आपका सेम डेटा 2 बार दिखा रहा है और जैसे जैसे आप नीचे अपडेट कर रहे हैं वैसे वैसे ऊपर वाली स्क्रीन में भी वो अपडेट हो रहा है, देखिए, है ना। बहुत ही सिंपल है ना, मतलब मजेदार चीज है। यानी अगर आप डेटा एंट्री करेंगे तो काफी फायदेमंद रहेगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आप लोगों के लिए। और वापस आप लोग को स्प्लिट स्क्रीन हटा देना चाहिए, तो मैंने यहां पर क्लिक किया और वापस से हट गया, ठीक है। तो यही तरीका आप लोग को यूज करना था, मैंने पहले लगाया और फिर मैंने हटा दिया। चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट डेटा वाली शीट से अपने डेटा को सॉर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एक बार डेटा को सॉर्ट कर लेता हूं। ये है मेरी इंपोर्ट डेटा वाली शीट और मुझे डेटा को सॉर्ट करना है। तो डेटा सॉर्ट करने के लिए आप लोगों को डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना होगा। डेटा मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया है और अब मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं होम टैब में जाऊंगा और यहां पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन यूज करूंगा, जिसमें मेरे को कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे जोन के हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिया कस्टम सॉर्ट और कस्टम सॉर्ट में मैंने जोन को लिया और जोन को मुझे A to Z सॉर्ट करना है। अगर आपने देखा हो क्वेश्चन तो आप लोग यहां पे चेक कर सकते हैं, A to Z मुझे जोन को सॉर्ट करना है, मैंने कर दिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, जोन को मुझे A to Z सॉर्ट करना था, मैंने कर दिया है। चलिए अब ये क्यों किया है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अगला फीचर इस्तेमाल करना है। वो अगला फीचर मैं तब तक नहीं कर सकता था जब तक मैं डेटा को सॉर्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब मैं इस अगले फीचर को इस्तेमाल करने वाला हूं। अगला फीचर क्या है, बहुत ही सिंपल है, डेटा को आप लोगों को सम करना है, वो भी जोन वाइज। ओहो, कमाल की चीज है, यानी आपको जोन वाइज टोटल निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आप लोग के पास ईस्ट जोन सबसे ऊपर आ रहा है, फिर मिस्ट वेस्ट जोन आ रहा है, फिर आपका नॉर्थ जोन आ रहा है और फिर आपका साउथ जोन आ रहा है। तो आपको जोन वाइज टोटलिंग करनी है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक ही आपको इस्तेमाल करनी है। आपको डेटा पर क्लिक करना है, डेटा पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में एक ऑप्शन मिलता है सब टोटल का। जैसे ही आप सब टोटल पर क्लिक करेंगे ये पूरे के पूरे डेटा को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। और इसमें आपको ऑर्डर डेट को हटाकर क्या कर देना है, जोन, क्योंकि आपको जोन के बेसिस पर टोटल चाहिए। किस चीज का टोटल दिखाना है, हमें नेट प्राइस का टोटल दिखाना है। तो हमने नेट प्राइस को टिक किया और सम दिखाना है जोन का, ओके प्रेस करेंगे और अब देखिए कमाल होने वाला है। ये लीजिए दोस्तों, हो गया है कमाल। और अगर आप देखें यहां पर आपको 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं, 3 लेवल जरा आप चेक करें। तो अगर आप सेकेंड लेवल चेक करेंगे ना तो ये देखिए मैजिक हो गया है। सेकेंड लेवल पर आपको ईस्ट का टोटल दिखाई दे रहा है, मिड वेस्ट का टोटल दिखाई दे रहा है, नॉर्थ का भी टोटल दिखाई दे रहा है और साउथ का भी टोटल दिखाई दे रहा है। और अगर फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट लेवल पर टोटल तो है ही, सभी का टोटल है। और अगर सेकेंड लेवल है तो ये है, और थर्ड लेवल पर ओपन करके डिटेल दिखा रहा है। ये देखिए मिड वेस्ट की ओपन करके डिटेल दिखाया और लास्ट में उसका टोटल कर दिया, नॉर्थ की ओपन करके डिटेल दिखाया और उसके बाद नॉर्थ का टोटल कर दिया, साउथ की ओपन करके डिटेल दिखाया और उसके बाद साउथ का टोटल कर दिया। है ना कमाल की चीज, तो है ना। ये सम इफ से बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगता है मुझे, क्योंकि अगर आप सम इफ लगाते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है, लेकिन ये तो भाई चुटकियों में हो गया। चलिए चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। और आप लोगों को बोला है भाई यहां पर आपके पास एक डेटा है जिसे आप लोगों को कॉलम में लगाना है। ओहो, कैसे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पास है एक डेटा, ओह माय गॉड, ये डेटा है तो, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा डेटा मैंने गलती से एक ही लाइन में टाइप कर दिया है। अब ये होना चाहिए था अलग अलग कॉलम में। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग है तो रीजन अलग कॉलम में होना चाहिए था, सेल्समैन अलग कॉलम में होना चाहिए था, आइटम अलग कॉलम में, क्वांटिटी अलग कॉलम में, अमाउंट अलग कॉलम में। अब इसे अलग कैसे करें, तो प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है कि अगर आप लोगों का कोई भी टेक्स्ट है और उसे आपको कॉलम में बनाना है, मतलब कॉलम में डालना है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए सिंपल स्टेप है, आप लोग को बस इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आता है, आप लोगों को डेटा टैब में ही एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम। इस ऑप्शन पर चले जाइए। जैसे ही आप जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको बताना है कि आप लोगों को जो अपना डेटा अलग करना है वो किस एक बेसिकली कॉमन क्राइटेरिया से करना है। तो मेरा एक कॉमन क्राइटेरिया सभी में सेमी कॉलन है, और जैसे ही आप सेमी कॉलन ले रहे हैं, आप देखिए ना आप लोग का डेटा अलग अलग कॉलम में हो गया ना। तो सेमी कॉलन आप चाहें तो स्पेस भी कर सकते हैं, अभी तो मेरा स्पेस नहीं है क्योंकि मेरा स्पेस से डेटा अलग नहीं होगा, सेमी कॉलन से होगा। तो मैंने सेमी कॉलन लगा रखा है।
इसलिए मैंने सेविंग कॉलम पे टिक किया और मैंने किया नेक्स्ट एंड नाउ फिनिश। यू विल सी दैट द मैजिक बिगिन। ये देखिए आप लोग का मैजिक बहुत ही सिंपल तरीके से हो चुका है और अब आपका डेटा एक पर्टिकुलरली अलग अलग कॉलम में आ चुका है। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल मेथड के थ्रू मैंने ये काम बहुत ही आसानी से कर दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें मेरे चैनल को। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं दे दूंगा फाइल, आप लोग उससे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और कर भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।